श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। ये जो आप सुन रहे थे, अद्भुत है। पीछे का एक श्लोक पढ़ लेते। 27 तक पाठ हुआ था, एक श्लोक पीछे का पढ़ लेते। भक्तों नहीं, दशम स्कंद 48वां अध्याय। हम्म, कह रहे हैं, भक्तों के कष्ट मिटाने वाले और जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु, बड़े बड़े योगी राज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते। परंतु हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया। ये कितने सौभाग्य की बात है प्रभु। हम स्त्री पुत्र धन स्वजन गेह और देह आदि के मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। अवश्य ही ये आपकी माया का खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को शीघ्र काट दीजिए। और यही बात जो है, माता देवहूति ने भी कही। यही बात जो है गंधारी जी ने भी कही। गंधारी नहीं, कुंती जी ने कही। ये प्रभु, हम स्त्री पुत्र धन स्वजन गेह, मैंने घर और देह शरीर आदि के मोह की रस्सी से बंधे हुए। अच्छा, ये ज्ञान से नहीं बंधे हुए, हम अज्ञान से बंधे हुए। और वेद मार्ग जो है वो अज्ञान को छुड़ाने वाला है। इसलिए वेद मार्ग का पालन करते हैं। और पीछे आपने सुन ही लिया, जागृत सुषुप्ति स्वपन, ये तीन जो वृत्तियां हैं और माया के तीन गुण, इनसे ये सब कुछ, इस संबंध देह गेह का जो मोह है, शरीर का मोह है, ये सब बना हुआ। अवश्य ही ये आपकी माया का खेल है। ये सब कुछ माया है। पहली बात ये है कि मेरा पूरा शरीर माया है ना। फिर माया, फिर सूक्ष्म माया, फिर अविद्या रूप माया। गोस्वामी लिखते हैं, गो गोचर जहां लग माया। इंद्रियों से जो कुछ भी समझ में आ रहा है वो सब माया है। तो फिर तुम शुद्ध सत आनंद स्वरूप हो, लेकिन बंधन से, मनीष, तुमने अपने को शरीर मान लिया, इसलिए माया में हो, खेल में हो और इस मोह में हो। तो आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को शीघ्र काट दीजिए। ये बंधन है
और बिना सत्संग के विवेक नहीं जागृत होता, विवेक से ही ये बंधन ढीला होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भक्त अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा। भगवान तो मुस्कुरा करके ही सारी माया फैला देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात, आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं। ये कह कौन रहे थे? अक्रूर जी, कि उनके घर गए थे। और भगवान क्या कहते हैं? तात, आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं। तात शब्द जो है ना, बहुत प्यारा शब्द है। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्य को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है, परंतु संतों में नहीं। ठीक है। संतों में नहीं, क्योंकि वो उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं, वही संत है। माया में पड़ा हुआ जीवी स्वार्थी होता है, लेकिन संत माया में नहीं पड़े होते। केवल जल के तीर्थ, नदी, सरोवर आदि ही तीर्थ नहीं है। केवल मृतिका और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं है। यह शब्द ध्यान देंगे, केवल। केवल मृतिका और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं है। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। चाचा जी, आप हमारे हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। अक्रूर जी को संत संबोधन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना? तो आप हस्तिनापुर जाइए। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए थे। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं और वे वहीं रहते हैं। आप जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबल की भी कमी है ना? धर्म धर्म को पालन वीर ही कर सकता है ना?
धैर्यवान ही कर सकता है। सबके बस में नहीं है। तो जिसका मनोबल ही कमज़ोर हो गया, वो धर्म कैसे पालन करेगा? तो इसलिए धृतराष्ट्र का मनोबल कमज़ोर है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है, ये भगवान ही कह रहे हैं। और उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा समान व्यवहार नहीं कर पाते। भगवान यहाँ लीला कर रहे हैं, इसलिए दुष्ट शब्द उन्होंने बोला है। लेकिन भगवान के लिए कोई भी ना सज्जन है ना दुष्ट है। पर यहाँ जो लीला करनी है, जिससे संसारिक खेल होता है, व्यवहार कैसे करना चाहिए? व्यवहार तो करना ही पड़ेगा ना। ज्ञान से व्यवहार थोड़ी होगा। वो तो संत लोगों का जो व्यवहार होता है, फिर वैसा ही, किसी को दुष्ट मानते ही नहीं है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, सब रामलीला इच्छा है, सब जो भगवान की इच्छा है। अयोध्या में यही बोलते, राम इच्छा से जो हो रहा है ठीक है। और नाम जप करते रहते हैं महात्मा। और उसके अधीन होने के कारण कौन? ये धृतराष्ट्र। वे पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा समान व्यवहार नहीं कर पाते। इसलिए आप वहां जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे उन सुहृदों को सुख मिले। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहां से अपने घर लौट आए। तो 48वां अध्याय विश्राम हुआ। अब है 49वां अध्याय। अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान के आज्ञा अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहां की एक एक वस्तु पर पुरवंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है। हस्तिनापुर गए अक्रूर जी, वहां की एक एक वस्तु पर पुरवंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है। पुरुवंशी, ये कौन है? पुरुवंशी कौरव जो है, वे वहां पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, बाहलीक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव तथा अन्य अन्य इष्ट मित्रों से मिले। जब गाद गांधनी नंदन गंधारी गांधनी नंदन अक्रूर जी, नहीं गंधारी नहीं है, गांधनी नंदन, हाँ, गांधनी इनकी माता जी का नाम। गांधनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भलीभांति मिल चुके। तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की। परीक्षित, अक्रूर जी ये जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं,
कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने ये बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता तथा अन्य आदि सद्गुण सद्गुण देखकर उनसे जलते रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पांडवों से ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार किए हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। जब अक्रूर जी कुंती के घर आए, तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अच्छा, जिनके भाई लगते हैं। हम्म, हम्म, भाई तो लगे थे। हम्म, सूर की पुत्री है ना, हम्म, सूरसेन की। अब सूर जी और वसुदेव जी भाई है। हम्म। जब अक्रूर जी कुंती के घर आए, तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियां और सखी सहेलियां मेरी याद करती हैं? मैंने सुना है कि जी। मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। हाँ? भगवान जी का जो महिमा है वो हस्तिनापुर तक पहुंच चुकी थी, उनकी ख्याति, उनका जो बड़े बड़े उन्होंने कार्य किए थे, जी कुंती जी को पता है। क्या वे कभी क्या वे कभी कलेश नाशाय गोविंदाय नमः।